नमस्कार प्यारे साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आप देख रहे हैं डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के लिए हमने आपका मैथ स्टार्ट कर दिया है, जिसमें एक चैप्टर आपका ख़त्म हो चुका है जो करड़ी वाला चैप्टर था। और अब हम चैप्टर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम वर्ग, वर्गमूल, घनमूल के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले ही मैं आपसे कह देना चाहूँगा कि आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि बहुत कैंडिडेट्स वीडियो को देखते हैं, वो लाइक नहीं करते हैं। और जब आप लाइक नहीं करते हो तो वीडियो हमारा रीच इस वीडियो की नहीं बढ़ती है, और वीडियोस पर बहुत ही कम व्यू रहकर ही ये वीडियो रुक जाती है। तो हमारा वीडियो बनाने का कोई औचित्य भी यहाँ नहीं निकलता, हम भी डिमोटिवेट हो जाते हैं इस चीज़ से। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को आगे देखें ना देखें, पर इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, ताकि आपको इस वीडियो की ज़रूरत है या नहीं है ये मुझको नहीं पता, परंतु जिन लोगों को ज़रूरत है उन तक ये वीडियो पहुँच जाए, यही मेरा उद्देश्य है। यही आपका भी उद्देश्य होना चाहिए। आपका भला हो ना हो, पर दूसरे का भला ज़रूर हो जाना चाहिए। जिसको ज़रूरत है उस पर्सन को ये वीडियो मिल सके। तो इसलिए मेरी आपसे पर्सनली ये रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए, चाहे आप वीडियो को आगे देख रहे हों या आपके काम का हो ना हो, परंतु आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए, जिनके भी काम का ये वीडियो होने वाला है, जो भी डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर में हैं और जो तैयारी कर रहे हैं अपने मैथ सब्जेक्ट की, तो उनको मैं आश्वस्त कर देता हूं यहाँ पर कि आपको क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, उन लोगों को भी जोड़ना है, ताकि हमें यहाँ पे आपसे एक मोटिवेशन मिल पाएगा कि हमें वीडियो जल्दी से जल्दी आपको प्रोवाइड करा देनी है। और आप जिस भी सब्जेक्ट पर कहेंगे उस सब्जेक्ट का मैं ट्राई करूँगा कि आपको उसकी नॉलेज दे पाऊँ। तो चलिए चलते हैं, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और चैप्टर नंबर 2 आज स्टार्ट होने वाला है। तो वीडियो में अंत तक रहिएगा, मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा और अच्छे से आपको इसके जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर कराऊंगा। तो चलिए चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए साथियों, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि आपका जो चैप्टर है उसमें आप वर्ग के बारे में जानेंगे, वर्ग मूल्य के बारे में जानेंगे, घन के बारे में जानेंगे, घन मूल्य के बारे में जानेंगे। तो यही सेकंड चैप्टर में है, तो हम इसके जो कॉन्सेप्ट हैं उनको हम सीखने जा रहे हैं। तो देखिए, वर्ग क्या होता है। तो वर्ग के लिए यहाँ पे देखिए, आप देख सकते हैं लैंग्वेज में, तो आपकी लैंग्वेज लिखी हुई है, उसमें कह रहा है किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करने पर गुणनफल को उस संख्या का वर्ग कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक संख्या, एग्जाम्पल फॉर मैंने 3 ली और 3 को 3 में ही मल्टीपल कर दिया, यानी 3 संख्या थी और 3 में ही हमने इसको मल्टीपल कर दिया, तो हमको जो आंसर मिलेगा वो 9 मिलेगा। यानी कि इस 3 का जो वर्ग होगा वो कितना होगा, 9 होगा। ठीक है, 3 का वर्ग कितना होगा, 9 होगा। ये आपको समझ में आ गया, यही वो कह रहा है। और जब अगर आप सेकंड लाइन इसकी पढ़ेंगे तो ये कह रहा है कि किसी संख्या का घातांक अगर 2 लिख दें तो उस पर लिखने पर उस संख्या का वर्ग प्राप्त हो जाता है। यानी कि इसी 3 पर अगर हम स्क्वायर 2 लिख देते, इस 2 का मतलब ये हो गया कि 3 को हम 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको 9 मिल जाएगा। ये सेम टू सेम वही बात है, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे 9 मिल जाएगा, तो 9 इसका स्क्वायर होगा यानी वर्ग होगा। इंग्लिश में इसको स्क्वायर बोलते हैं। अब हम जानते हैं वर्ग मूल्य के बारे में। तो वर्ग मूल्य में क्या होता है, तो इसमें जिस तरीके से आपने इस तरीके से 3 का स्क्वायर निकाला, जब आप 3 का स्क्वायर निकाला, 3 इंटू 3 आपने करा तो आपको मिला 9। तो इसका मतलब ये हुआ कि 3 का स्क्वायर तो है 9, परंतु आपसे ये पूछने लगे कि 9 का आप बताइए क्या, आप बताइए कि इसका वर्गमूल क्या होता है, यानी स्क्वायर रूट क्या होता है। तो आपको इनको क्या करना, देखिए मैं रिवर्स आ रहा हूँ, मतलब इधर से इस साइड पे आ रहा हूँ मैं अपलोड के। तो इसको हम 9 के जहाँ फैक्टर करेंगे 3 इंटू 3, और यहाँ पर दोनों का पेयर बनाएंगे, और पेयर बनाने के बाद हमको मिलेगा केवल 3 निकल के। इसमें से एक गुणनखंड को हम निकाल लेते हैं, इसका जो निकलता है वो हमारा 3 निकल जाएगा। तो 3 इस 9 का क्या होगा, स्क्वायर रूट होगा यानी वर्गमूल्य होगा। और ये 3 अगर हम 2 की पावर चढ़ा रहे हैं तो इसका स्क्वायर होगा, वो आपका 9 होगा। तो यही मेनली थोड़ा सा डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। तो इस तरीके, जैसे मान लीजिए कि आप 4 का स्क्वायर निकालने जा रहे हैं, तो 4 इंटू 4 करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 9 मिलेगा, वो सॉरी यहाँ 16 मिलेगा आपको। और 16 मिलेगा तो आप अगर 16 का, अब मान लीजिए कि आप स्क्वायर रूट निकाल रहे हो, तो इस तरीके से आप लौटते चले जा रहे हो, तो अब यहाँ पे 4 4 का पेयर बनाओगे तो आप केवल 4 मिलेगा। यानी कि इस स्क्वायर रूट में आप देख रहे हो यहाँ पे जो 16 है, उसका जो स्क्वायर रूट मिलेगा वो आपको मिलेगा कितना, 4। तो इस तरीके से इसका जो रिवर्स होता है, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं होता है। अब जो वर्गमूल्य है उसको निकालने की 2 विधियां हैं, एक है आपका गुणनखंड विधि और एक है आपकी भागफल विधि। तो ये भी हम जानेंगे। ठीक है,
तो पहले यहाँ पे इसके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देख लेते हैं। कह रहा है किसी प्राकृत संख्या को उसी प्राकृत संख्या का वर्ग हो, मतलब देखिए ऐसे कह रहा है किसी प्राकृत संख्या जो किसी प्राकृत संख्या का वर्ग हो। जैसे मान लीजिए प्राकृत संख्या है और ये एक प्राकृत संख्या का वर्ग है, यानी मान लीजिए एक का वर्ग है, एक भी एक प्राकृत संख्या है और ये इसका क्या है, एक वर्ग है एक, ठीक है, वर्ग है, तो पूर्ण वर्ग या पूर्ण संख्या कहलाती है। तो ये जो संख्या होगी, ये दोनों, ये जो संख्या आपको दिख रही है वन, ये कैसी हो जाएगी, ये पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी। यानी कि इसका जो आंसर निकल गया वन, और ये जो इसमें वन बैठा हुआ है ये भी पूर्ण वर्ग संख्या है, ठीक है, तो ये आपका पूर्ण वर्ग एक संख्या कहलाएगी, ठीक है, तो ये आपका हो गया। और दूसरा देखिए, दूसरे पॉइंट में कह रहा है कि सम संख्या के वर्ग हमेशा सम निकलते हैं। यानी मान लीजिए एग्जाम्पल 4 मैंने 2 का वर्ग निकाला, तो 2 इंटू 2 करा तो हमें कितना आया, 4 मिला, और 4 एक कैसी है, सम संख्या है, ये मैंने आपको बता चुका हूँ। और आपको पता भी होगा जो सम संख्याएं होती हैं उनके जो इकाई का अंक होता है वो 0, 2, 4, 6, 8 होता है। ये मैंने आपको बहुत पहले बताया हुआ है जब मैथ का स्टार्टिंग करा था, और आपको बहुत सारा वीडियोस में प्रोवाइड करा चुका हूँ, तो आपको ये जरूर पता होगा कि जो हम अगर मान लीजिए हमें सम संख्याओं को ज्ञात करना है, हमें पहचानना है, तो हम उनके यूनिट डिजिट का जो नंबर होता है उसमें हम देखेंगे कि उसमें 2, 3, 2, 4, 2 और आपका 4 और 0, 8 ये आपके हैं कि नहीं है, और 6 है कि नहीं है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम 32 लिख दें, 32 एक सम संख्या है कि नहीं है, इसे हम 2 से देख करके पता कर लेंगे कि ये सम संख्या है या नहीं है। तो क्या है, ये एक सम संख्या है, ठीक है। तो इसी तरीके से ये बात कह रहा है कि अगर 2 का स्क्वायर निकाला यानी सम संख्या का स्क्वायर निकाला तो हमको सम मिला। इसी प्रकार से मान लीजिए कि हम 4 का स्क्वायर निकालें, 4 का स्क्वायर निकालेंगे तो क्या करेंगे, 4 इंटू 4 करेंगे तो बराबर में हमको 16 मिल जाएगा। 16 में अगर आप इकाई का अंक देखेंगे तो ये भी एक सम संख्या है। तो सम संख्या का वर्ग हमेशा सम संख्या ही निकलता है, यही कह रहा था। तो ये 100% आपका सही है, ठीक है। तो आपका पॉइंट नंबर 2 हो गया, आपको समझ में आ गया होगा। अब पॉइंट नंबर 3 देखिए, कह रहा है विषम संख्या का जो वर्ग निकलता है वो सदैव विषम निकलता है। तो देख लेते हैं, जैसे एक विषम संख्या है तो एक का मल्टीपल करें तो हमको 1 मिल जाएगा। अब 3 का हम स्क्वायर करके देखते हैं तो 3 इंटू में 3 बराबर हमको 9 मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये भी विषम संख्या है, ये भी विषम संख्या है, तो भाई सही बात लिखी हुई है उसकी, ठीक है। अब पॉइंट नंबर 4 देखते हैं। तो देखिए पॉइंट नंबर 4 में कह रहा है जिन संख्याओं के इकाई का अंक 2, 3, 7, 8 है कदापि पूर्ण वर्ग नहीं होंगी, परंतु यह भी आवश्यक नहीं है कि जिन संख्याओं के इकाई का अंक 0, 1, 1, 4, 5, 6, 9 है वे अवश्य ही पूर्ण वर्ग संख्याएं होंगी। तो ये इसमें क्या है, देखिए ये जो परंतु यह भी आवश्यक नहीं है कि जिन संख्याओं के इतने अंक होंगे वे आवश्यक रूप से पूर्ण वर्ग होंगी। तो ये जो होंगी इनके जो इकाई का अंक मिलेगा जहाँ पर वो आपकी पूर्ण वर्ग संख्या हमेशा होंगी। अब क्यों होता है इस तरीके से, तो मैं इसका पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ सके। जैसे मान लीजिए आप जब 1 का वर्ग लिखते हो तो कितना लिखते हो, 1 लिखते हो। 2 का वर्ग लिखते हो आप तो कितना लिखते हो, देखिए ये वर्ग है भाई, ठीक है, ये स्केच चढ़ा लेना आप, तो यहाँ पे 4 लिखते हो। 3 का लिखते हो तो आप कितना लिखते हो, 9 लिखते हो। और आप जब 4 का वर्ग लिखते हो तो आप कितना लिखते हो, 16 लिखते हो। 5 का लिखते हो तो कितना लिखते हो, 25 लिखते हो, ठीक है। और 6 का लिखते हो तो आप कितना लिखते हो, 36 लिखते हो, 36 लिखते हो, ठीक है। इसी प्रकार से आप 7 का जब वर्ग लिखते हो तो आप कितना 49 लिखते हो। और आप 8 का वर्ग लिखते हो तो आपको 64 होता है। और 9 का वर्ग निकालते हो तो आपको कितना मिलता है, आपका 81 मिलता है, ठीक है। और आप जब 10 का वर्ग लिख रहे होते हो तो आपको मिलता है 100। अब देखिए इसमें एक चीज ध्यान से देख लीजिएगा कि इसमें सब इकाई का डिजिट देखिए, यहाँ 1 है, यहाँ 4 है, यहाँ 9 है, यहाँ 6 है, यहाँ 5 है, यहाँ 6 है, ठीक है, यहाँ 9 है, यहाँ 4 है, यहाँ 1 है और यहाँ 0 है। परंतु आपने इसमें देखा कहीं भी आपको 2, 3, 7, 8 नहीं मिलेगा ढूंढे इकाई के स्थान पर। जब नहीं होता है तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी ऐसी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती जिसके इकाई का अंक 2, 3, 7, 8 हो, क्योंकि ये आता ही नहीं है किसी पे। देख सकते हो आप 10 तक की फिर यही नंबर रिपीट होते रहते हैं। जब 11 लिखोगे तो आप 1, 1 करोगे, तो 1, 1 करोगे तो फिर इकाई का अंक 1 निकल जाएगा उसमें। तो इसका मतलब ये हुआ, आप इसको इस तरीके से याद कर लो कि पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी नहीं होंगी, जिनके लास्ट में इकाई का अंक होगा। मान लो इस तरीके से याद कर लो, 78, 32, 78, 32 याद कर लो।
7832 ऐसे याद कर लो किसी का मोबाइल नंबर है, 7832 7832 7832 इस तरीके से। तो 7832 वाला जो भी होगा वो आपका पूर्ण वर्ग नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ जानी चाहिए। आप समझ गए होंगे शायद, आशा करता हूँ मैं। और आपका कोई भी डाउट नहीं होगा, क्योंकि मैं यहाँ पे बहुत डिटेल में आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। अगर मेरा प्रयास आपको अच्छा लगता है, आपको लगता है कि हाँ वास्तविक कोई मेहनत हमसे हमारे लिए कर रहा है, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, उनको भी जोड़िएगा ताकि हमारी मेहनत का फल मिल सके और मैं इस चीज़ से आपके लिए मोटिवेट हो सकूं। तो ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर समझ में आ गया, चौथा नंबर पॉइंट आप समझ गए। अब देखिए पांचवा नंबर पॉइंट कह रहा है कि सम जो आपकी संख्या होती है, यानी समपूर्ण संख्या का वर्गमूल सम संख्या होता है। तो सही कह रहा है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर आपने लिया 4, तो 4 एक सम संख्या है जिसका वर्गमूल हमको निकालना है। तो इसका मतलब 2 और 2 फैक्टर कर लेंगे, तो इसमें से हमको क्या लग जाएगा, 2 निकल जाएगा। इसी प्रकार से मान लीजिए कि मैं एक ले लेता हूँ, 16 ले लिया, ठीक है। 16 भी एक सम संख्या है। 16 का जब फैक्टर करूंगा तो 4 इंटू 4 करूंगा, तो यहाँ पर 4 4 का पेयर बन जाएगा, तो यानी हमें 4 मिल जाएगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पर कि जब भी हम निकाल रहे होंगे ना किसी सम संख्या का वर्गमूल, तो वो हमेशा जो संख्या निकल के आएगी वो हमेशा कैसी निकल के आएगी, हमेशा सम संख्या ही निकल कर आएगी। तो ये आप मेक श्योर हो जाइए, ये आपका पॉइंट आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे विषम संख्या क्या है, तो विषम संख्या क्या विषम संख्या निकलेगा। जैसे रूट में मान लीजिए 9 निकाला, 9 रखा तो 3 इंटू 3 करा, 3 इंटू 3 करा, तो यहाँ पर 3 3 का पेयर बन जाएगा, बराबर में 3 मिलेगा जो कि एक विषम संख्या है। इसी प्रकार से मान लीजिए 25 लिया है हमने, तो 25 को हम निकालेंगे, तो यहाँ पे 5 इंटू 5, 5 इंटू 5, इसमें जब पेयर बनेगा तो आपका कितना निकल जाएगा, 5 निकल कर आएगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि हर एक स्थिति में आप आगे भी इसे कर लीजिए, यही निकल के आएगा, यानी विषम संख्या ही आपका निकल के आएगा। तो ये भी पॉइंट आपका आपको अंडरस्टूड हो जाना चाहिए, आपको आप समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि मैं इसे इतना डिटेल में एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। किसी ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल संभव नहीं है। तो ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल क्यों संभव नहीं है, क्योंकि जो नेगेटिव साइन होता है वो कभी भी बाहर नहीं निकलता रूट से। जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे लिख दिया माइनस का 2, ठीक है, या माइनस का मैंने 2 छोड़ो, यहाँ से मैंने लिख दिया माइनस का 4, इसका वर्गमूल निकालो, निकलेगा ही नहीं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे माइनस लगा हुआ है। ये किस तरीके से निकलते हैं, तो ये आपने क्लास 12th में पढ़ा होगा। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हम आई मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, क्योंकि आई जो होता है उसको आई यहाँ पे एक देखिए, ये जो आई होता है ये इमेजिनरी नंबर होता है, इसे इमेजिनरी करके हम इसको मान लेते हैं, तब ये यहाँ से निकलता है बाहर। तो वो एक काल्पनिक नंबर होता है, इमेजिनरी नंबर होता है, तो उसमें ये चीज़ चलती है, वैसे ये नहीं चलती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं, तो ये आपका कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होगा। अब इनके जो गुणनखंड की विधि है या वर्गमूल कैसे भाग विधि से निकालेंगे, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाऊंगा। आशा करते हैं आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अभी भी कोई डाउट है तो आप ज़रूर पूछ लीजिएगा हमसे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।